मैं खान को सच बताने से आज कोई नहीं रोक सकता। यह शब्द सिर्फ गुस्से में बोले गए जुमले नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी जंग का ऐलान है जिसमें रिश्ते, भरोसा और प्यार सब दांव पर लग चुके हैं। वो औरत साफ कह चुकी है कि खान को यह जानने का पूरा हक है कि जिसे वो अपनी बेटी समझ रहा है वो उसकी कोई नहीं है। अब वो बेटी उसकी नहीं, मेरी है, और मैं अपने परिवार को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे उसके सामने खड़ा होना पड़े, उसके खिलाफ जाना पड़े, फिर भले ही वो मेरी अपनी माँ ही क्यों न हो। इधर नीतू के दिल में एक अलग ही तूफान चल रहा है। विक्रांत के लिए उसकी आंखों से बहते आंसू यह बता रहे हैं कि वो आज भी कहीं ना कहीं उसी विक्रांत से जुड़ी हुई है जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया। नीतू अब विक्रांत से दुआ का सच जानना चाहती है, वो सच जो अगर बाहर आ गया तो हर रिश्ता अपनी जगह बदल लेगा। जी हाँ दोस्तों, मन्नत की कहानी में आने वाला है एक ऐसा ट्विस्ट जो सबकी सोच से कहीं आगे होगा। कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है जब नीतू दुआ से कहती है कि विक्रांत सलूजा का कॉल आया था। वो चाहता है कि दुआ उस कंपटीशन में हिस्सा ले, लेकिन दुआ और उसकी माँ का साफ मानना है कि जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती वहाँ जाना खुद को तोड़ने जैसा होता है। वो जगह जहाँ इज्जत नहीं वहाँ कोई रिश्ता भी टिक नहीं सकता। मगर दुआ तो अभी बच्ची है और इसी मासूमियत का सहारा लेकर नीतू विक्रांत से मिलने का रास्ता बनाती है। लेकिन जहाँ नीयत साफ न हो वहाँ हादसे तय होते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, एक बड़ा हादसा जो सब कुछ बदल सकता था। लेकिन इस बार नीतू को बचाने वाला विक्रांत नहीं बल्कि धैर्य होगा, और यही नीतू की आंखें खुलेंगी। उसे समझ आएगा कि जो भरोसा धैर्य निभा सकता है वो विक्रांत कभी नहीं निभा सकता, क्योंकि भरोसा अगर सच्चा हो तो वो हर तूफान से मजबूत निकलता है। धैर्य यहाँ नीतू से नाराज नहीं होगा बल्कि उसे समझाएगा, सहारा देगा। लेकिन नीतू का दिल इस बार नहीं मानेगा। उसकी नाराजगी धीरे धीरे गुस्से में बदलेगी और वही गुस्सा उसे फिर से विक्रांत को अपनी जिंदगी में वापस लाने की जिद पर मजबूर कर देगा। उधर विक्रांत को तो यह भी नहीं पता कि उसकी माँ किस हाल में है, वो अपने ही भ्रम में जी रहा है। और तभी कहानी में एंट्री होती है याशिका की। वो आग में घी डालने का काम करेगी। वो विक्रांत को भड़काएगी, उसे यकीन दिलाएगी कि मन्नत ने जानबूझकर उसकी माँ की हालत उससे छुपाई है। वो कहेगी कि मन्नत ने सब कुछ सोच समझकर किया ताकि विक्रांत सच कभी जान ही न पाए। और यही बात विक्रांत के दिल में एक और बड़ी गलतफहमी पैदा कर देगी। हालांकि रानी जानती है कि मन्नत कितनी अच्छी है, कितनी सुलझी हुई है, लेकिन वो विक्रांत को यह सच समझाए तो कैसे? क्योंकि विक्रांत मन्नत के खिलाफ 100 बातें सुन सकता है लेकिन उसकी तारीफ में एक शब्द भी नहीं सुन पाता। यही वजह है कि विक्रांत और मन्नत का रिश्ता किसी और ने नहीं बल्कि खुद विक्रांत ने सबसे ज्यादा खराब किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतू की सच्चाई जब सामने आएगी तो वो कितनी बड़ी तबाही लेकर आएगी। क्या दुआ की असली पहचान सब कुछ बदल देगी? क्या विक्रांत यह सच जान पाएगा कि दुआ उसकी बेटी है? या फिर यह सच फिर से किसी की जिद और गलतफहमी की भेंट चढ़ जाएगा? यह आगे आने वाला ट्विस्ट सिर्फ कहानी नहीं बदलेगा बल्कि हर किरदार की असलियत भी सामने ले आएगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक कदम आगे बढ़ा तो सच सामने आ जाएगा और एक कदम पीछे हटे तो सब कुछ हमेशा के लिए दब जाएगा। नीतू के दिल में जो उथल पुथल चल रही है वो अब छुपने वाली नहीं है। वो जानती है कि दुआ का सच जितना देर छुपा रहेगा उतना ही नुकसान बढ़ता जाएगा। लेकिन सच बोलने का मतलब है विक्रांत की पूरी दुनिया को हिला देना, एक ऐसा झटका जिससे निकल पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। इधर विक्रांत खुद को सही साबित करने की जिद में इतना अंधा हो चुका है कि उसे किसी की सफाई सुननी ही नहीं। याशिका की बातें उसके ज़हन में जहर की तरह भर चुकी हैं। उसे अब यही लगने लगा है कि मन्नत ने जानबूझकर उसकी माँ की हालत उससे छुपाई, कि मन्नत ने हर फैसला उसके खिलाफ लिया और यही गलतफहमी विक्रांत को मन्नत से और दूर करती जा रही है। वो यह मानने को तैयार ही नहीं कि मन्नत उसके लिए अब भी उतनी ही सच्ची है जितनी पहले थी। वहीं दूसरी तरफ धैर्य हर हाल में रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि नीतू का गुस्सा सिर्फ दर्द से पैदा हुआ है,
लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार समझदारी ही काम आएगी, क्योंकि जब दिल टूट चुका हो तो समझाने वाली बातें अक्सर बेअसर हो जाती हैं। नीतू का मन अब भी विक्रांत की तरफ खींच रहा है और यही खिंचाव उसे सबसे बड़ी गलती करने की तरफ धकेल सकता है। अब दुआ भी धीरे धीरे सब कुछ महसूस करने लगी है। उसे समझ आने लगा है कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। सवालों की लिस्ट उसके मन में बढ़ती जा रही है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। और जिस दिन दुआ ने सीधे सवाल पूछ लिया, उस दिन कोई भी इस सच को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे जब सच जानना चाहें तो किस्मत भी रास्ता बना देती है। रानी चाहकर भी अब खामोश नहीं रह पा रही। वो देख रही है कि कैसे एक गलतफहमी सब कुछ तबाह कर रही है, लेकिन विक्रांत की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो सच सुनने के लिए तैयार ही नहीं। उसके लिए मन्नत ही हर परेशानी की वजह बन चुकी है और यही बात मन्नत को अंदर ही अंदर तोड़ रही है। वो चाहकर भी खुद को साबित नहीं कर पा रही, क्योंकि हर बार उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। अब कहानी का सबसे बड़ा धमाका बस सामने ही है। नीतू की सच्चाई, दुआ की असली पहचान और विक्रांत की सबसे बड़ी गलतफहमी तीनों एक साथ टकराने वाले हैं। सवाल यह नहीं कि सच बाहर आएगा या नहीं, सवाल यह है कि सच सामने आने के बाद कौन सा रिश्ता बचेगा और कौन सा हमेशा के लिए टूट जाएगा। आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा जबरदस्त इमोशनल ड्रामा, बड़े खुलासे और ऐसे फैसले जो कहानी की दिशा ही बदल देंगे। अब यह देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा कि क्या विक्रांत समय रहते सच को समझ पाएगा या फिर देर हो चुकी होगी। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप चाहते हैं कि दुआ का सच जल्द से जल्द सामने आ जाए या फिर यह राज अभी और छुपा रहे। ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।